वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। आज हम आपके सामने एक ऐसी मूवी लाए हैं जिसमें 2 साल का बच्चा गाड़ी के अंदर लॉक हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में मोनोलिथ कंपनी के सीईओ को दिखाते हैं और वो अपनी कंपनी की बनाई हुई एक नई कार के बारे में बता रहा है कि अब तक के बनाई हुई सभी टॉप कार्स में से हमारी कार सबसे बेस्ट और सेफ है और इसमें बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स भी हैं और इसकी ग्लास एकदम बुलेट प्रूफ है और साथ ही इसके अंदर नैनोटेक बॉडी आर्मर भी है जिससे रियल लाइफ में होने वाले कम से कम 25 तरह के खतरों के अंदर बैठे पैसेंजर्स को महफूज रख सकती है। और बस यही नहीं, हमने इसके अंदर वॉल्ट मोड भी इंट्रोड्यूस किया। ऑन कर देते हैं तो वो कोई भी इंसान किसी भी कीमत पर इस गाड़ी को बाहर से नहीं खोल पाएगा, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। और बस यही नहीं, इस गाड़ी के अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जिसका नाम लिलिथ है। दूसरी ओर इस कार में हमारी मूवी की हीरोइन सैंड्रा दिखाई देती है। सैंड्रा अपनी 2 साल के बेटे डेविड के साथ अपनी माँ से मिलने जा रही होती है और वो अपने शौहर कार्ल से बात कर रही थी जो कि एक पायलट है। वो बिजी होने की वजह से इनके साथ नहीं आ सका। अब कार इतनी एडवांस है कि अंदर बैठे आदमी का वजन भी बता सकती है। कार्ल उन्हें बताता है कि अपनी ड्यूटी के बाद अब सेंट्रल एयरपोर्ट पर है और वो अपने बेटे को बहुत याद कर रहा है। तभी डोर पर नॉक हो और वो कॉल बंद कर देता है। डेविड गाड़ी में शोर करने लगता है और सैंड्रा उसे हमेशा के लिए चुप करवाने के लिए उसे अपना मोबाइल दे देती है। अब कुछ देर के बाद सैंड्रा रोड के साइड पर एक गैस स्टेशन पर रुकती है। वो डेविड को अंदर लेके जाती है और बाथरूम में इसका डायपर चेंज करती है जहाँ पर दूसरी लड़कियां कुछ हंस रही थी। गैस स्टेशन के साथ ही एक सुपरमार्केट भी है जहाँ सैंड्रा अपने बच्चे को उसके फेवरेट स्नैक्स दी है। अब कुछ देर के बाद बिल पे करने पर सैंड्रा ये देखती है कि कुछ लोग उसकी गाड़ी में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सैंड्रा परेशान होने के बजाय अपने स्मार्टफोन से वॉल्ट मोड ऑन कर देती है जिससे कि गाड़ी प्रॉपर लॉक हो जाती है। जब वो इन सब में बिजी होती है तब उसका ध्यान ही नहीं जाता कि डेविड उसके साथ नहीं है। जब उसे पता चलता है कि डेविड कहीं गुम गया है तो वो चिल्लाती है और बच्चे को ढूंढने की कोशिश करती है। वो डेविड को ढूंढते हुए बाहर आती है और डेविड को उन्हीं 3 लड़कियों के पास पाती है जिन्हें वो वॉशरूम में मिली थी। अब डेविड के मिल जाने पर वो डेविड को गाड़ी में बैठाती है और जल्दी से वॉल्ट मोड ऑन कर देती है ताकि वो लड़के अंदर ना आ सके। वो चैन का सांस लेती है क्योंकि उसे अभी भी बहुत जाना होता है अपनी माँ से मिलने के लिए। रास्ता लंबा होने की वजह से सैंड्रा बोर हो जाती है और वो अपनी बोरियत को दूर करने के लिए अपनी बचपन की सहेली जेसी को कॉल करती है। कॉल करने पर जेसी उसे बताती है कि वो सेंट्रल एयरपोर्ट में उसके शौहर कार्ल के साथ रह रही होती है जो कि सैंड्रा का शौहर था। ये सुनकर सैंड्रा को समझ में नहीं आती कि वो क्या करे। वो बहुत गुस्से में आ जाती है और कॉल को कट कर देती है। सैंड्रा बहुत गुस्से में होती है। वो अपनी माँ के घर तो पहुंच जाती है लेकिन वहां पहुंचने पर भी वो अंदर नहीं जाती और कार्ल को लॉस एंजलिस के सेंट्रल एयरपोर्ट पर पकड़ने के लिए वहां से निकल जाती है। रास्ते में वो कार्ल को बहुत फ़ोन करती है लेकिन बिजी होने की वजह से वो उसका फ़ोन नहीं उठा पाता। अब सैंड्रा को बहुत गुस्सा आता है। थोड़ी देर के बाद लिलिथ बताती है कि थोड़ी दूर पर मेन हाईवे पर एक एक्सीडेंट हो चुका है और वहां से जाना पॉसिबल नहीं है। लिलिथ सैंड्रा को बाईपास रोड लेने का सजेशन करती है जिससे उसका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। सैंड्रा जिससे अपने शौहर पर बहुत गुस्सा था वो किसी और के बारे में नहीं सोचती और किसी तरह वो उस रास्ते पर निकल जाती है। अब दोस्तों ट्विस्ट तो यहीं पर शुरू होता है। रात होने पर सैंड्रा को गाड़ी सही तरह से नहीं चला सकती क्योंकि वहां पर बहुत धुंध और धूल मट्टी होती है। वो एक सहराई इलाका था। उस रास्ते में कुछ देर के बाद इलेक्ट्रिक स्टेशन दिखता है मगर वो वहाँ नहीं रुकती और वहाँ से आगे निकल जाती है। वो जगह इतनी सुनसान थी कि वहाँ पर सिर्फ उसे जंगली जानवर ही दिखाई देते थे। कुछ देर के बाद सैंड्रा अपना ध्यान खो देती है और उसकी गाड़ी के एक साथ एक हिरन टकरा जाती है। हिरन मर जाता है। टकराने की वजह से छोटा डेविड रोने लगता है और हमेशा की तरह सैंड्रा उसे चुप कराने के लिए अपना मोबाइल उसे दे देती है। मगर उसे क्या पता था दोस्तों कि उसे इतना महंगा पड़ने वाला था। फिर वो जल्दी से जानवर को देखने के लिए बाहर आती है मगर हिरन मरा हुआ था। अब डेविड गाड़ी में अकेला था। उसकी माँ सैंड्रा हिरन को हटाने की कोशिश करती है। अब डेविड गाड़ी में मोबाइल के साथ खेल रहा था और दोस्तों वो गलती से एआई ऐप खोल देता है और दोस्तों वॉल्ट मोड को ऑन कर देता है जो अंदर बैठे पैसेंजर्स को बाहर के खतरे से बचाता है। वॉल्ट मोड ऑन होने पर हर गाड़ी सिर्फ और सिर्फ अंदर से या मोबाइल के जरिए ही खोली जा सकती है, मतलब कि बाहर से कोई भी बंदा गाड़ी नहीं खोल सकता। सैंड्रा को जब वॉल्ट मोड के ऑन होने की आवाज़ आती है तो वो फौरन दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है मगर अब ये तो नामुमकिन है। सैंड्रा अब कार के बाहर है मगर वो पूरी कोशिश करती है कि 2 साल के बच्चे डेविड को वॉल्ट मोड ऑफ करवाने की, मगर वो कुछ समझ नहीं पाता और फ़ोन से खेलता रहता है। बाद में सैंड्रा घबरा कर डेविड पर चिल्लाने लगती है जिससे कि वो डर कर फोन को नीचे गिरा देता है। सैंड्रा पत्थर मारकर गाड़ी के शीशे को तोड़ने लगती है मगर ग्लास तो बुलेट प्रूफ है और वो तो टूटने से रहे। सैंड्रा अपनी तमाम कोशिशों में नाकाम रहती है और अब कोई और दूसरा तरीका सोचने लगती है और वो इलेक्ट्रिक स्टेशन पर चलना शुरू कर देती है। अब सैंड्रा बहुत परेशान होती है लेकिन कुछ दूर चलने पर वो गैस स्टेशन पहुंच जाती है और दरवाजे के ऊपर से कूद के वो अंदर जाती है और मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर देती है।
गैस स्टेशन खाली होता है और वहाँ कोई भी काम करने वाला मौजूद नहीं होता। वो अंदर जाती है, फ़ोन करने लगती है, लेकिन फ़ोन तो डेड होता है। उसके बाद वो एक रूम के अंदर जाती है, वहाँ पर उसे कुछ ज़रूरी सामान मिल जाता है। वो यूज़ करने के लिए एक टॉर्च ले लेती है और कार का शीशा तोड़ने के लिए एक पाना भी उठा लेती है। जैसे ही सैंड्रा वहाँ से अपनी गाड़ी के पास आने के लिए निकलती है तो रास्ते में इसके पीछे एक जंगली भेड़िया लग जाता है। वो उससे डर के भागती है और गाड़ी के पास पहुँचने पर वो गाड़ी की छत पर चढ़ जाती है, लेकिन भेड़िया तो वहाँ से टस से मस नहीं होता। उसके हाथ में पकड़े पानी की मदद से वो कार के शीशे पर जोर जोर से मारने लगती है, जिससे एक सायरन बजता है और भेड़िया वहाँ से डरकर भागने लगता है। अब सैंड्रा गाड़ी से नीचे उतरती है और डेविड को देखती है कि डेविड को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। वो उसे शांत करने की कोशिश करती है और डेविड चुप भी हो जाता है और सो जाता है। सैंड्रा बहुत कोशिश करने के बावजूद थक जाती है और गाड़ी की छत पर ही सो जाती है। अब अगली सुबह सैंड्रा जब उठती है तो सबसे पहले अपने बेटे को देखने के लिए भागती है, तो देखती क्या है कि उसका बेटा अभी भी सो रहा था। अब डेविड ने काफ़ी देर से कुछ नहीं खाया था, तो वो निढाल हो चुका था। अब गाड़ी में ऐसा फीचर भी है कि वो गाड़ी के आसपास के टेम्परेचर को दिखा सकती है और टेम्परेचर में धीरे धीरे बढ़ रहा था। सैंड्रा बहुत परेशान होती है और दोस्तों आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। फिर सैंड्रा खुद ही कुछ करने की कोशिश करती है। वो डेविड को वहीं छोड़कर मदद के लिए चलने लगती है। उसे डेविड को इतनी तपती गर्म कार में छोड़ने के नुकसान भी पता थे, लेकिन दोस्तों उसके पास कोई चारा भी तो नहीं था। काफ़ी चलने के बाद उसे नदी मिलती है और वो जल्दी से पानी पीती है और अपने आप को साफ करती है। अब फिर वो मदद के लिए आगे चलती है। अब थोड़ी दूर चलने के बाद सैंड्रा को एक बॉटल मिलती है, वो उसमें पानी भरने लगती है। अगली सीन में हम देखते हैं कि सैंड्रा गाड़ी की तरफ वापस आती है और उसे डेविड कमज़ोर और लाल दिखाई देता है, क्योंकि गाड़ी का टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका था। अब सैंड्रा डेविड को उठाने की कोशिश करती है, मगर वो कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वो निढाल होकर बेहोश हो चुका था। कार के अंदर का टेम्परेचर बहुत बढ़ चुका था, तो अब तो कूलिंग फैंस भी काम करना बंद हो चुके थे। अपने बच्चे को इस हालत में देखकर सैंड्रा कार पर चढ़ जाती है और कार की छत पर पानी डालने लगती है। अब ये सोचकर कि उसका बेटा मर जाएगा, वो गाड़ी के सामने ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और हाथ में पकड़े पानी की मदद से गाड़ी को ज़ोर ज़ोर से मारने लगती है, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा तो होता नहीं। वो खुद ही थक जाती है और कुछ देर के बाद वो गाड़ी के पास आग जला लेती है, ताकि गाड़ी के सेंसर्स आग को डिटेक्ट करके दरवाजे खोल दें। लेकिन दोस्तों उसका भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उल्टा ये होता है कि कूलिंग फैंस बंद हो। वो परेशान होती है और गिरकर बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद उसे डेविड का ख्याल आता है। वो तो जल्दी से गाड़ी की तरफ भागती है और दोबारा डेविड को होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों हालात को और भी बुरा बनाने के लिए वही जंगली भेड़िया वापस आ जाता है। वो सैंड्रा को अटैक करने के लिए आता है। सैंड्रा उससे बचने के लिए गाड़ी पर चढ़ती है, लेकिन गाड़ी के तपने की वजह से, गर्म होने की वजह से वो गाड़ी पर चढ़ नहीं पाती, तो वो गाड़ी के नीचे ही छुप जाती है। भेड़िया उसे अटैक करने लगता है और उसके पाँव पर काट लेता है। अब सैंड्रा की गाड़ी, जिसमें डेविड भी था, वो उस हिरन की वजह से ही एक जगह पर टिकी हुई थी। भेड़िया हिरन को खाने के लिए हिरन को अपनी तरफ खींचता है, तो गाड़ी पीछे की तरफ हटना शुरू हो जाती है। सैंड्रा बहुत कोशिश करती है ताकि गाड़ी पीछे ना आए, लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बावजूद भी वो नाकाम रहती है और गाड़ी पीछे की तरफ आती है। अब कुछ देर के बाद गाड़ी एक पत्थर से टकरा कर रुक जाती है। अब सैंड्रा जब पहाड़ों की तरफ देख रही होती है तो उसे गैस स्टेशन पर चलने वाले कार्टून की याद आती है, जो हीरे को निकालने के लिए उस लॉकर को ऊंचाई से नीचे फेंक देता है। फिर वो गाड़ी को नीचे फेंकने का सोचती है, जिससे कि गाड़ी के दरवाजे खुल जाएं। सैंड्रा बहुत डर रही थी, क्योंकि उसके अंदर उसका बेटा डेविड भी था। फिर इसके पास कोई चारा नहीं था। सैंड्रा पानी की मदद से गाड़ी के टायर के नीचे से पत्थर को हटा देती है और अब सैंड्रा अपने हाथों से ही गाड़ी को धक्का देने लगती है और पहाड़ से गिराने लगती है और गाड़ी गिरने भी लगती है। अब कार के फीचर्स काम करने लगते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स को ध्यान में रखते हुए गाड़ी डेविड को कोई नुकसान न पहुंचाते हुए गाड़ी बैलेंस बना लेती है। कार को ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि एक्सीडेंट के टाइम दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, ताकि पैसेंजर्स जंप करने लगें। जैसे गाड़ी गिरती है और ऑटोमेटिक तौर पर उसके दरवाजे अनलॉक हो जाते हैं। गाड़ी के नीचे गिरने के बाद सैंड्रा जल्दी से अपनी गाड़ी के पास आती है और डेविड को देखने के लिए गाड़ी के पास जाती है। वो डेविड को उठाने की कोशिश करती है और अब तो गाड़ी के दरवाजे भी अनलॉक हो चुके होते हैं। वो जल्दी से डेविड को गाड़ी से बाहर लाती है और उसे ठंडा रखने के लिए उसके सारे कपड़े उतार देती है। अब सैंड्रा बहुत रो रही होती है और शुक्र भी अदा कर रही होती है कि उसने अपने बेटे को वापस पा लिया। और अब दोस्तों सैंड्रा के वापस गाड़ी में घुसने से पहले ही गाड़ी के सारे ऑटोमेटिक सिस्टम दोबारा से ऑन हो जाते हैं और सैंड्रा लेलेट की मदद से गाड़ी को रोड ऑफ भी करके पहाड़ के ऊपर तेज़ी से चलाना शुरू कर देती है। अब गाड़ी को देख के हमें ये लगता है कि ये कोई बहुत ही बुरे हालात के लिए बनाई गई है। सैंड्रा रोड पर पहुँचती है और अपने बेटों को लेकर हॉस्पिटल चलती है। वो उसका इलाज करवाती है और उसे ठीक देखकर बहुत खुश होती है।
दोस्तों यहाँ होता है मूवी का एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और दोस्तों ये भी बताइएगा कि क्या आप ऐसी ऑटोमेटिक गाड़ी लेना पसंद करेंगे। और बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।